लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सिटी लॉर्ड मैक्स को अपने साथियों के साथ अपने टीचर के पास ले गए थे, जिसके बाद मैक्स ने ट्रेनिंग करके अपने विंग्स को सेकंड लेवल तक पहुंचा लिया था, जहां तभी उसे एंसेस्ट्रल गॉड सेट के लॉर्ड ने बुला लिया था और उसे एक मिशन दिया था, जिसमें उसे एक फ्रॉग की मदद से कुछ दुश्मनों को ढूंढ के मारना है जो ओरिजिनल यूनिवर्स के लिए खतरा बन सकते थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम युआनाओ सीक्रेट रिलीम में कुछ साल पहले का समय देखते हैं, जहां उस रिलीम के किंग को एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट मिल गया था, जिसे देखकर वो खुश होते हुए बोल रहा था कि इसके बाद तो ओरिजिनल यूनिवर्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आगे हम मैक्स को देखते हैं जो सीक्रेट रिलीम की तरफ बढ़ रहा था, जहां जाते वक्त बबाता मैक्स को बताती है कि ये सीक्रेट रिलीम का ओनर युआनाओ है, जिसकी पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो यूनिवर्स में अकेला घूमता था, इसलिए उसने कई सारी स्पीशीज के लोगों को उठाकर इस सीक्रेट रिलीम में बने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर डाल दिया, ताकि वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सके, फाइट कर सके और आगे बढ़ सके। अब उनमें से एक कॉन्टिनेंट के ऊपर से गुजरते हुए मैक्स बोलता है कि इस कॉन्टिनेंट पर ज्यादातर वीक लोगों को लाया गया है, वो भी छोटे छोटे क्लैन से, और जो भी यहाँ पर किसी अच्छे क्लैन से होता है वो वीक लोगों पर अपनी मनमानी चलाता है और उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखता है। अब मैक्स ऐसे ही आगे का सफर कर रहा था। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि इस फ्रॉग की सेंसेस 100 मिलियन किलोमीटर्स तक ही है, जबकि इस सीक्रेट रिलीम का एक कॉन्टिनेंट भी 1 लाइट ईयर जितना बड़ा है और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट 8 लाइट ईयर्स बड़ा है। अगर हम सभी कॉन्टिनेंट्स की छानबीन भी करें तो हमें 10,000 साल लग जाएंगे। इस पे मैक्स कहता है कि इतना लंबा सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हमें एक पर्सन भी मिल गया तो हम उसी की मदद से बाकियों को ढूंढ लेंगे। अब 6 महीने बीत जाते हैं और मैक्स एक कॉन्टिनेंट पर घूम रहा था, जहां अचानक से एक जगह पर उसके फ्रॉग की आई रेड हो जाती है, जिसे देखकर बबाता और मैक्स समझ जाते हैं कि वो दोनों अपने टारगेट के आसपास हैं। इसलिए मैक्स अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करता है। इस तरफ एक घायल कल्टीवेटर कई सारे सोल्जर से बच के भाग रहा था, ताकि वो जिंदा रहकर बाद में इन लोगों से बदला ले सके, पर उन सोल्जर्स का कैप्टन उसे अपने ड्रैगन की मदद से आगे से घेर लेता है और जमीन पर पटक देता है, जिसके बाद बाकी सोल्जर्स भी आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। तभी वो कल्टीवेटर बोलता है कि आज मैं अगर मर भी गया तो तुम सब लोगों को मार के ही मरूंगा। ये सुन के वो सोल्जर्स बोलने लगते हैं कि ये बहुत जिद्दी है, इसे टुकड़ों में काट के फेंक दो, हमारे बीज भी काफी ज्यादा भूखे हैं, इसे खाकर उनकी भूख थोड़ी कम हो जाएगी। तभी उन लोगों का कैप्टन उनसे कहता है कि तुम जैसे लो जीन वाले लोग मरना ही डिजर्व करते हैं। अब वो अपने लोगों को उसे मारने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन तभी सब कुछ रुक जाता है, क्योंकि मैक्स ने अपना प्रेशर वहां डाल रखा था। अब मैक्स उस कैप्टन के पास आकर बोलता है कि मुझे पहला शिकार मिल गया। इसके बाद वो उस कैप्टन की मेमोरीज देखने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि उस बंदे ने कई सारे मासूम लोगों को मारा है, पर उसका कल्टीवेशन लेवल बस अनडाइंग है। साथ ही मैक्स बोलता है कि इस कॉन्टिनेंट के लॉर्ड का लेवल भी यूनिवर्स वेनरेबल है, तो ये लोग प्रिमोडियल यूनिवर्स के लिए कैसे खतरा बन सकते हैं। अब मैक्स उस कल्टीवेटर के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे क्लैन को प्रोटेक्ट करना होगा। अब मैक्स उसे एक कल्टीवेशन फ्रूट दे देता है, जिसकी वजह से उसके जीन्स में चेंज होने लगते हैं और वो पीक सेंट लेवल पर पहुंच जाता है। अब मैक्स वहां से चला गया था, जिसके बाद मैक्स अपने फ्रॉग की मदद से ऐसे ही दूसरे लोगों को ढूंढ रहा था और बुरे लोगों को खत्म कर रहा था। जहां ऐसा करते हुए उसे पता चलता है कि ये सब लोग इस कॉन्टिनेंट के लॉर्ड की गुलामी करते हैं और उसके सामने सर झुकाते हैं। इसलिए मैक्स कुछ सोचता है। इस तरफ हम उस कॉन्टिनेंट के लॉर्ड का दरबार देखते हैं, जहां पर कई सारी लड़कियों को गुलाम बना रखा था। तभी मैक्स वहां आ जाता है और उन सब पर प्रेशर डालते हुए बोलता है कि इन सब की पावर प्रिमोडियल यूनिवर्स के लिए खतरा नहीं हो सकती। अब एक ही पॉसिबिलिटी है कि खतरा डायरेक्ट इस लॉर्ड से हो। इसलिए मैक्स उन सभी लड़कियों को छोड़ के वहां सभी को मार देता है और मन में बोलता है कि ऐसा लगता है इस लॉर्ड को भी कोई कंट्रोल कर रहा था, जो कि इस सीक्रेट रिलीम का किंग है। अब मैक्स एक जगह पर पहुंच के अपने सिल्वर विंग्स की रेस दूर दूर तक फैला देता है। इस तरफ हम उस सीक्रेट रिलीम के किंग का अड्डा देखते हैं, जिसे वो रेस दिख गई थी।
साथ ही उसे पता चल गया था कि मैक्स ने उसके कॉन्टिनेंट के लॉर्ड को मार दिया है। इसलिए वो बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था कि जैसे ही मैं अपना प्लान स्टार्ट करूंगा, एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट अपनी टांग जरूर अड़ाएगा। जिस लड़के ने मेरे सोल्जर को मारा है मैं उसे क्रश कर दूंगा ताकि मेरे प्लान का नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो सके। इस तरफ मैक्स अपनी रेस की मदद से और भी दुश्मनों को मार रहा था। तभी वहां पर अचानक से वो किंग आ जाता है, जिसकी वजह से चारों तरफ आग फैल गई थी। लेकिन वो आग जानलेवा नहीं थी। तभी मैक्स अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस किंग का हाथ पीछे कर देता है। उसी वक्त जिन लोगों को मैक्स ने पकड़ रखा था उनमें से एक अपने आप को उड़ाकर मैक्स को मारने की कोशिश करता है, पर मैक्स अपनी टेक्निक की मदद से उसे ब्लास्ट होने से पहले ही मार देता है। ये देखकर बाकी कल्टीवेटर भी हैरान थे कि यहाँ ऐसा भी कोई है जो किंग के सामने ही उसके लोगों को मार सके। इधर किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। तभी मैक्स उससे कहता है कि मुझे ऑर्डर मिला है तुम्हें और तुम्हारे पावरफुल फाइटर्स को जान से मारने का। ये सुन के वो किंग हंसते हुए बोलता है कि मैंने यूनिवर्स घूमा है, मुझे तो एक ट्रू गॉड भी नहीं मार सकता। मैं जानना चाहूंगा कि तुम मुझे कैसे मारोगे। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि किंग की बॉडी मिलियन किलोमीटर्स बड़ी है और इसकी डिवाइन बॉडी भी तुमसे काफ़ी प्योर है और इसने अभी तक काफ़ी ट्रेजर्स इकट्ठा कर लिए हैं। इसे मारना बहुत ही मुश्किल होगा। तभी मैक्स किंग से बोलता है कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, पर ये कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय होगा तो मुझे बड़ा दुख होगा। ये सुन के किंग उसे कहता है कि अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। अब वो मैक्स को एक पोर्टल के सहारे वहाँ से ले जाता है और बोलता है कि तुम मिल्की वे गैलेक्सी के लॉर्ड हो। तो मैक्स इस पे हाँ करता है। तभी वो किंग अपना हथियार और शील्ड बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो उससे कहता है कि तुमने 6000 यूनिवर्स वेनरेबल्स को सिंगल स्ट्राइक से मारा है। तुम काबिले तारीफ हो, लेकिन तुम बस एक ह्यूमन चाइल्ड हो जो बस कुछ टाइम से कल्टीवेशन कर रहा है। अब वो मैक्स पर अटैक करते हुए बोलता है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मुझसे पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। इधर मैक्स भी अपनी स्वॉर्ड से उसे काउंटर करता है, जहां उन दोनों के अटैक से आसपास के सारे प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब अचानक से वो किंग अपनी सोल टेक्निक का इस्तेमाल करके डोमेन ओपन करता है, जिसकी वजह से मैक्स हिल नहीं पा रहा था और मन में बोलता है कि ये तो एक स्टार रिवर लेवल की अल्टीमेट टेक्निक है। तभी वो किंग मैक्स पर अटैक करता है, जिसकी वजह से मैक्स को घबराहट हो रही थी कि वो मरने वाला है। लेकिन तभी वो हिम्मत रखकर उसका डोमेन तोड़ देता है और उसके अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर वो किंग बोलता है कि तुम मेरे इस अटैक को भी झेल सकते हो, तुम्हारी डिवाइन बॉडी कमज़ोर तो नहीं है। इस पे मैक्स कहता है कि मैं तो तुम्हें काफ़ी ताकतवर समझ रहा था। ये सुन के वो किंग बोलता है कि लगता है मुझे तुम वो इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दोगे जिसे मैंने काफ़ी मुश्किलों से ढूंढा, और आज मैं उसे इस्तेमाल करूँगा। अब वो किंग एक पोर्टल ओपन करता है, जिसमें से एक ऑब्जेक्ट बाहर आता है, जिसका प्रेशर मैक्स पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। तभी वो किंग बोलता है कि मैंने इसकी मदद से एक यूनिवर्स मास्टर को भी चुटकियों में इससे हराया था और आज मैं तुम्हारे भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इधर उस ऑब्जेक्ट का प्रेशर दूर दूर तक फैल जाता है, जिसकी वजह से कई क्लैंस को पता चल जाता है कि वो किंग उस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करने वाला है। इसलिए कुछ लोग तो अपने कुछ कल्टीवेटर्स को वो ट्रेजर लाने के लिए भेज देते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।